आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 में पूछे गए जीके/जीएस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वरुण एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो वरुण एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, द व्हिस्परिंग माउंटेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो द व्हिस्परिंग माउंटेन्स पुस्तक के लेखक है नमिता गोखले और माला श्री। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। फोर्थ क्वेश्चन है, आस्की का फुल फॉर्म क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो आस्की का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और इसका मुख्य कार्य है अक्षरों, अंकों और चिन्हों को कोड में बदलना। पांचवा क्वेश्चन है, रेरा एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो ये जो रेरा एक्ट है ये 2016 में लागू किया गया था। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 5वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? तो भारतीय संविधान का 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान दिया गया है। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244(2) और छठी अनुसूची किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करती है? तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करती है। आठवां क्वेश्चन है, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच कौन सा मैदान स्थित है? तो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच पश्चिमी तटीय मैदान स्थित है। नवां क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता IPS की धारा 498 किससे संबंधित है? तो ये आपका पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार करने से संबंधित है। 10वां क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 11वां क्वेश्चन है, भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आयोग के द्वारा की जाती है? तो भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा की जाती है। 12वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है? तो ये जो लाल मिट्टी होता है ना, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका pH मान 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में होता है। 13वां क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। 14वां क्वेश्चन है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान 2025 किसे मिला था? तो ये आपका पायल कापड़िया को मिला था। 15वां क्वेश्चन है, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में किस निकाय की स्थापना की गई थी? तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। 16वां क्वेश्चन है, 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से अनिल कुमार बोरो को सम्मानित किया गया। 17वां क्वेश्चन है, ई पासपोर्ट शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो ई पासपोर्ट शुरू करने का उद्देश्य सुरक्षा और पहचान को मजबूत बनाना है। 18वां क्वेश्चन है, डिगी पिन से कौन संबंधित नहीं है? तो देखिए, डिगी पिन का फुल फॉर्म होता है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। इससे संबंधित है इसरो और भारतीय डाक सेवा यानी कि इंडियन पोस्ट। ऑप्शन में दिया हुआ था DRDO जो कि डिगी पिन से संबंधित नहीं है। 19वां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में है। 20वां क्वेश्चन है, काशी की नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली थी? तो काशी की नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो में मिली थी। 21वां क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून में किसकी वजह से एक और भारी बारिश और दूसरे और सूखा क्षेत्र रह जाता है? तो ये पश्चिमी घाट के वजह से एक और भारी बारिश होती है और दूसरी और तमिलनाडु जैसा राज्य सूखा क्षेत्र रह जाता है। 22वां क्वेश्चन है, किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को पहली बार भूमि दान दी थी? तो सातवाहन वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी। 23वां क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एक्ट आया था? तो भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम और ये आया था 2009 में। 24वां क्वेश्चन है, साइबर फॉर्म इंसेंटिव 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो साइबर फॉर्म इंसेंटिव 2025 को कोचिज के ग्रैंड हयात में आयोजित किया गया था। 25वां क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधे उगाए? तो ये अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान नासा के द्वारा अंतरिक्ष में पौधे उगाए गए। 26वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर प्रदान हुए, FDI में वृद्धि हुई और निर्यात में काफी लाभ प्राप्त हुआ। 27वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों के समय उच्च पैदावार होने के बावजूद भी कृषि विकास क्यों नहीं हुआ? तो अंग्रेजों के समय उच्च पैदावार होने के बावजूद भी कृषि में विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अंग्रेजों की प्राथमिकता अपने देश के आर्थिक हित में थी। 28वां क्वेश्चन है, यशोदा स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यशोदा स्कीम का मुख्य उद्देश्य माताओं और नवजात शिशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। 29वां क्वेश्चन है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य है संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना। 30वां और लास्ट क्वेश्चन है, 1991 के LPG सुधारों को किसने समर्थन दिया था? तो 1991 के LPG सुधारों को PV नरसिम्हा राव ने समर्थन दिया था।
31वां क्वेश्चन है ब्रिटिशों ने भारत में पहली कंपनी कब खोली थी? तो ब्रिटिशों ने भारत में अपनी पहली कंपनी 31 दिसंबर 1600 को खोली थी। 32वां क्वेश्चन है स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन टॉर्पीडो का नाम क्या है? तो इसका नाम है वरुणास्त्र। 33वां क्वेश्चन है कार्टाजेना प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? तो ये जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है ये आपका 29 जनवरी 2000 को अपनाया गया था। 34वां और लास्ट क्वेश्चन है कोल्ड ड्रिंक में कंप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों डाली जाती है? तो ये डाला जाता है फिज और ताजगी देने के लिए।